मेवाराम टैक्स हो गया। अडानी टैक्स के नाम पर 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली के हम दे रहे हैं। ये 10,000 रुपए मेवाराम टैक्स है। भाई ये मेवाराम जी तो सामने आके ले रहे हो, हरीश जी का टैक्स तो थोड़ा पता नहीं लगता अपने को क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अभी शिक्षक दिवस पर जो नजारा हुआ मैंने कभी नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी ने पूछ लिया शिक्षकों को, देखो मेरी सरकार में कैसा काम कर रहा है मेरा संगठन का मुखिया जो प्रदेश पीसीसी के हैं, एक पैसा भी देना पड़ा। मैंने खड़े होते देखा भाई, कोई बात कहते हैं खड़े होकर नहीं कहते, वो कुर्सी पर उचक के सारे शिक्षक खड़े हुए, हाँ दिया है, हाँ दिया है, हाँ दिया है। बेमिसाल, ये बेमिसाल नहीं तो क्या है। और शिक्षा मंत्री जी आपने तो कमाल ही किया है। आपके बच्चा भी आ रहे हैं, आपकी बहू भी आ रहे हैं, आपके समधी के बेटे बेटियां सब क्या आप कर दिया, क्या बात करें। और इन सब के बीच में मैं तो यही कहूंगा, अब चर्चा करें तो आप में मैंने किसी ने मांग नहीं की थी कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि की मांग आज राजस्थान के अंदर 67 लाख किसानों के खाते में अब तक 1402 करोड़ रुपए पहुंच गए। किसने मांग की? किसी ने मांग नहीं की, पर किसान की सम्मान के लिए किसी ने मांग नहीं की कि 2024 तक कोई गरीब ऐसा बचा नहीं जिसके सर पर छत नहीं हो। मुझे गर्व है, मैं पंचायत राज मंत्री था, हमने बांसवाड़ा से उस काम को प्रारंभ किया। 13 लाख के लगभग हमने मकान। 3 साल में शानदार काम हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान पूरे में और बाड़मेर में जो विकास के कार्य किए हैं, बोलने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, भीड़ जुटी नहीं, और सिर्फ ये कह दिया कि टैक्स है। टैक्स किस बात का? मेरा देख लें, कोई भी नगर परिषद में अभी भी कह रहा हूँ, कैंपों के दौरान किसी ने भी 1 रुपया भी अवैध कोई साबित कर दे तो मैं जिम्मेवार हूँ। कोई बता दे कि मेवाराम टैक्स है, मेवाराम का खाता चेक कर ले, 1 रुपया अगर कहीं गया है तो बता दे, बिगर रसीद। 1 पैसा भी कोई नगर परिषद ले रही है कि भाई ये जो इसकी रसीद नहीं दे रही है और बिगर रसीद कोई वसूल कर रहे हैं, तो ये बता दें। ये तो कुछ नहीं, बौखलाए हुए हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। विकास शानदार हो रहा है, जनता इनके कहने से आ नहीं रही है। और जिस तरह से बाड़मेर में जो काम हुए हैं, कई सालों से जो काम नहीं हुए, वो काम आज बाड़मेर में शानदार काम हो रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में देखो तो इतना शानदार काम हुआ है हॉस्पिटल का। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जनवरी 1st वीक में यहाँ बाड़मेर आ रहे हैं तो हॉस्पिटल का शिलान्यास कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल के अंदर एक 20 बेड का आईसीयू वार्ड है, उसका उद्घाटन हो रहा है। अभी सर उन्होंने सीधे तौर पर ये बताओ नहीं, 10 और 15 हज़ार की कोई रसीद यूँ कहने से, बातों से, उनके कहने भाषणों से नहीं होगी। आप पहले तो जाके नगर परिषद का पता करो, तथ्यों का पता करो, उसके बाद आरोप लगाओ। मिथ्या आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप वहाँ कंट्रोल कर लो। अब ये तो देखो बौखलाए हुए की बातें कर रहे हैं कि उसमें विधेयक और अच्छा काम हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में जो भी घटनाएं हो रही हैं तत्काल उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जो भी चोरी हुई उनको पकड़ा जा रहा है, खुल रही है चोरियाँ, और जो क्राइम हो रहे हैं उन पर हमारे नए एसपी साहब आए हैं तो आते ही ये जो इस पर कार्य शुरू हो रहा है। और रही बात ज्ञापन देने की, इनका था कि कलेक्टर आया नहीं। अब ये आप लंच में कलेक्टर को पहले टाइम दे देते कि हम इतने बजे आ रहे हैं, और वो नहीं रहता तो भी बात अलग है। अब बोलने को कुछ है नहीं, करने को कुछ है नहीं, इनके पास कोई सम्मान नहीं, जनता इनके कहने से आई नहीं, तो ये सिर्फ आरोप लगाने के सिवाय वो इनके पास कोई चारा नहीं है। और मैं वो ये कहना चाहूँगा कि जो शानदार काम हुआ है, उस काम, चाहे पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, सब तरह से इन काम की बदौलत में 2023 में वापस में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए ये बौखलाएगी।